तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम महक सैन है। मैं JNK से हूँ। मैं लास्ट ईयर आई थी यहाँ पे, जून 16 को फर्स्ट डे आई थी। यहाँ पे मुझे वह लग खींच के लाया क्योंकि लगना था यहाँ से। कॉलेज का एग्जाम खत्म हुआ 8 जून को। घर वालों ने कहा जाओ कोचिंग करनी है, ये भी नहीं पता कहाँ करनी है, बस जाओ कोचिंग करनी है। तो मैं जब आई थी तो शायद कहीं और लगवाना था मुझे कोचिंग के लिए, पर वहाँ पे शायद बैच ऑलरेडी रनिंग में था और एडवांस लेवल का चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि 1 मंथ रुक जाओ, तो देन आपको जुलाई में करवा देंगे। मेरे घर वालों को चैन नहीं पड़ा कि नहीं लगना तो अब भी लगा दो कोचिंग। तो यहाँ पे मेरे अंकल ने आके पता किया DC में तो कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो मैं 1 वीक लेट थी, तो जैसे ही संदीप सर ने आते ही कहा कि नीचे कि हम करवा देंगे, कोई बात नहीं आप लगवा दो, 1 वीक से कुछ इतना होता नहीं है। जब भी कोई बच्चा आता था तो मेरे दिल में एक होता था यार मैं तो गाऊंगी यार। जैसे वहाँ से कोई आता ना स्टेज में चढ़ के सिलेक्शन लेके, सबसे पहले दिन में ख्याल यही होता है कि हम किस दिन आएंगे यहाँ पे ये सिलेक्शन लेके। तो एक चीज़ वो होती है, और सेकंड जो हमारे टीचर्स का रोल है वो तो मतलब मुझे ऐसा एक बार सीखने लगा कि हम शायद इतनी मेहनत नहीं करते जितने हमारे टीचर्स हमारे लिए मेहनत करते हैं। आपको अपने टीचर्स पे भरोसा रखना होगा, जो वो कहते हैं ना वो जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। टीचर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना तो आप सक्सेस की ओर बहुत जल्दी पहुँचने वाले हो। ये चीज़ मैंने नोटिस किया। जो हर सर कह रहे हैं, मोहित सर कह रहे हैं, अशोक सर कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं अगर आप उनको बस फॉलो करो, उन कह रहे क्यों हम ऐसा क्यों करें, ऐसे क्वेश्चन मत पुट करो। इससे भी एक चीज़ बहुत होता है। सेकंड होता है आपका इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप बैठते हो आसपास का पॉजिटिव। अब जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, हमारा एक होता है किसी दिन 60-70 नंबर आ जाए हम खुश, हम आसमान पे सामने की आदत अच्छा है। खुद को अगर हम पॉजिटिव रखें ना कि हो जाएगा तो होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। मैं तो कह रही थी सर इस बार पक्का होगा, हमारी क्लास का हमारा बैच इतना प्रिपेयर है कि होगा ही होगा। और तो सर ने हमारे बैच का नाम भी और अच्छा रखा, चलो राइजिंग स्टार ना फर्स्ट राइजिंग स्टार बन के निकला और जो सेलेक्ट हो गया अपने बैच में से। कोई बाकी मैं तो आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। जो भी है जितनी जर्नी आप लोगों की है, कुछ तो बहुत अभी लेट वाले भी हैं इसमें, कुछ हमसे पहले वाले भी हैं, बट ये है कि इस बार ये पक्का सब निकलेंगे ही निकलेंगे सारे। 2-3 चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप उनमें से किसी में लैग कर रहे हो तो वो देख लेना। एक तो जैसे जिस दिन आप लोगों ने DC ऑफिसर को इसको सीरियसली लगाना शुरू कर दिया ना, जिस दिन उसको मिस आउट नहीं किया, उसको वैसे लगाया करो जिस दिन पेपर में बैठे हैं। कोशिश किया करो कि हमारी एक्यूरेसी तो बढ़े, हमारी स्टे भी बढ़े। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने फर्स्ट डे आके मेरे 1.75 मार्क्स आए थे रीजनिंग वाले क्विज में, और आज मैं वहाँ हूँ कि 13-14 मिनट में हो जाती। मेरे से बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा मेरे वर्ष में कि आप कितनी स्पीड टेस्ट है रीजनिंग में। मैंने कहा है तो है, तो मतलब वो सब्जेक्ट किससे बनते हैं। मैंने कहा ना 2 सब्जेक्ट अगर हमारे ठीक है, एक कमजोर है तो आप 2 को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो एज कम्पेयर टू 1 पे वो करने के बजाय। तो वैसे ही है ना पे जैसे इंग्लिश में मैंने देखा सर मतलब वीक होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी मीडियम में बेस बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने अपने फ्रेंड को ऑलमोस्ट देती थी, मैंने कहा RCS पे फोकस करो, रीडिंग पे इंग्लिश का 80% हिस्सा रीडिंग से निकलता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, RCS हो, पैसे हो, जो भी हो। तो उस टाइप से मतलब आपको एक शेड्यूल लेके चलना। अगर शीट मिल रही है मैथ की तो ये नहीं कि पूरा दिन मैथ की शीट ही कर रहे हो, 2 घंटे दो, उससे ज़्यादा जितने हो गए क्वेश्चन हो गए, नहीं तो नहीं। वो चीज़ मतलब कॉन्टीन्यूटी एक हुआ कि वो नहीं छोड़नी। मॉक टेस्ट मैंने तो ऑलमोस्ट 200 तक प्री के लगा दिए थे, जितनी मेरी जर्नी है इतने लगा पाई। मेंस के भी 50+ हो गए थे, वो भी सिर्फ जब प्री दे के आई थी मैं। SDA का अटैम्प्ट इतने करके आई थी, पता हो जाएगा आराम से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी। मार्क्स में रहे थे 83.75। मोहित सर ने आते ही मुझे जिस दिन रिजल्ट आया सर मेरे को कॉल किया, अशोक सर ने, ये साथ में बैठे थे। सर का पहला स्टेटमेंट था तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ गए। हम तो बैठ के बात करते हैं, मैं वो इस तरह की हमें पता है कि ठीक है आप लड़की होशियार है, पर तुम्हारे इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए। तो मुझे क्या पता, आगे तो आ गए। उस दिन हम तो काफ़ी ऐसा बोलते हो जाएगा तुम्हारा प्री, सब मतलब रिलैक्स थे कि हो जाएगा। पर मुझे वही था कि सर्टिफिकेट का इश्यू पड़ा हुआ था कि होगा या नहीं होगा। पर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, क्लास के बाद जैसे ऑफ होता था 1:30 बजे छुट्टी, उस टाइम मैं बिल्कुल मतलब रेस्ट वगैरह नहीं करती थी, सोते नहीं थे दोपहर में। तो कंटिन्यू करना, 2 बजे खाना खा के चलते चलो रात तक, कोई 11-12 बजे तक चलते ही चलो। 1 घंटे को शाम को ब्रेक आती थी, बस चलते चलो जितना मतलब। तो उसमें कि पोर्शंस डिवाइड कर लो कि हमें 2 घंटे कैसे जीके पढ़नी है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है। ऐसे नहीं कि हम एक सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं तो रीजनिंग ही चले जा रही है, या फिर जीके ही चले जा रही है जितनी चले जा रही है। उसमें भी होता है स्पेशली जो रीजनिंग और मैथ है ना, वो रात के और सुबह के टाइम ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रात के टाइम जाके माइंड, अगर हम जीके इंग्लिश लर्न करें ना तो माइंड कहेगा कि छोड़ दो। पर अगर हम मैथ या रीजनिंग की कोई पजल बना रहे हैं तो वो उसमें एक्टिवली इंगेज होता है माइंड उस टाइम पर, सुबह के टाइम। तो उस टाइम मतलब 1 साल का कष्ट है बस, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। उसके बाद लाइफ सेट है। बाकी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी तरफ से। अपने टीचर्स की जान खाया करो, तो इनसे पूछा करो
ये गाइड करेंगे, पक्का करेंगे। जितना हो सके अपने टीचर से पूछो, सर ये समझ नहीं आ रहा, मोहित सर तो टाइम देते ही हैं 6 बजे आ जाओ, शौक सर से पूछो स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी पूछ के वही है ना कि हफ्ते बाद मिल तो लो कि सर आपने स्ट्रैटेजी बताई है तो हमसे कुछ तो करो। जितनी डेडिकेशन थी मैंने देखा उस दिन, मैंने 10 घंटे की क्लास थी, हम उस क्लास में आए फिर मैं फर्स्ट बैच पर थी। मोहित सर ने मेरे सामने यहाँ पर 10 से 12 घंटे मान वही याद था ना, 10 से 12 गोलियाँ खा के सर ने पढ़ाया था। हमने उस दिन 500 क्वेश्चन किए थे, 100 क्वेश्चन रह गए। दैट अदर दिन सर आए, सर ने कहा कि क्या करें इनका। तो हम लोग जितने भी थे सुबह 8 बजे बैठे, शाम को 8 बजे गए, 12 घंटे की क्लास लगा के। तो मेरा सर कल कर लेते हैं। तो सर्दियों में सुबह सुबह सर ने कहा 6 बजे आ जाओ सारे। हम सारे 6 बजे पहुँच गए। तो मोहित सर आगे बोलते लोग ये सारे ताप पर तो मेरे से पहले आ गया। तो वो चीज़ें थी कि मतलब जिसको लगता है कि ऐसे ही होगा सिलेक्शन, तो 6-7 महीनों में हो जाता है। बेसिकली तो 3 से 4 महीने सर समझने में लग जाता है कि है क्या ये चीज़ें, मतलब कि सिलेबस क्या चीज़ है या फिर क्या सब्जेक्ट क्या है, हमें पढ़ना कैसे स्टार्ट करना होता है। उस चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ताकि तो ये सारे मेरे से बड़े ही होंगे और मुझे पता है कि मेरे से मतलब मेरे आगे वाले बैच के ही हैं। तो जो पीछे वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आज इस बात पक्का करोगे आप लोग और आई होप पक्का ही करोगे सारे के सारे।